ये कहानी है फेट की, जो कि एक आम सा लड़का है और सभी लोग उसको बुली करते हैं क्योंकि उसके पास कोई भी अच्छी स्किल नहीं है। इसलिए जब उसे एक स्वॉर्ड मिलती है तो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं एक इंसान को जो कि अपने काम के लिए जा रहा होता है, पर तभी कुछ गोब्लिन उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो चिल्लाने लगता है, अरे कोई है क्या, प्लीज मुझे बचाओ यहाँ। पर तभी हम देखते हैं कुछ एडवेंचर वहाँ पे आ जाते हैं और वो एक एक करते उन सभी गॉब्लिन्स को खत्म कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर फेट को, जो कि एक रॉयल पैलेस की रक्षा करने का काम करता है। पर तभी वहाँ पे वही एडवेंचर भी आ जाते हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, उस गॉब्लिन को मार के मजा ही आ गया, मिस के लिए बच चुकी है। और फेट कह रहा था, अरे भाई इन सबके पास बहुत ही बड़ी स्किल है, पर मैं एक निकम्मा इंसान हूँ, मुझे बस 24 घंटा भूख ही लगी रहती है और ये सब इस घटिया स्किल की वजह से है। इसके बाद हम देखते हैं शाम का समय हो जाता है। तभी हम देखते हैं शहर में रॉयल पैलेस के मेन गार्ड्स आ चुके हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं। तभी वहाँ पे एक संतरा आके उनमें से एक के पैर पे लगता है और वो कहने लगता है, ये किसकी हिम्मत हुई। तभी वो इंसान कहता है, सॉरी सॉरी हाडू सर, माफ़ कर दीजिए। और वो एक कस की लात उस पे जड़ देता और वो कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, अपने औकात न पूछ, तुमने ऐसा किया कैसे, अब देखता रहा मैं क्या हाल करूँगा। पर तभी उनका मेन लीडर फॉल कहता है, छोड़ो इसे, हमें और भी काम है। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फेट को, जो कि अभी भी अपना काम कर रहा होता है। पर तभी वो तीन वहाँ पे आ जाते हैं और रफाल कहता है, हे फेट, तुम अपना काम अच्छे से तो कर रहे हो ना। और तभी फेट कहता है, जी सरकार, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है। तभी वो कुछ पैसे हमारे फेट के लिए नीचे फेंक देता है और वो कहता है, उठाओ इसे। और फेट उस पैसे को उठाने जा रहा होता है, पर तभी हाडो आ गया था और वो अपना पैर उसके हाथ पे रख देता और वो कहता, अरे सॉरी सॉरी यार, गलती से हो गया। और वैसे तुम्हारा पेट इतना आवाज क्यों कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है हम तुमको खाना नहीं देते। और ये सुन के खाडो को कुछ और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फेट की मार मार के बुरी हालत कर देता है। और फेट मन में कह रहा था, इन लोगों के पास स्किल है इसलिए ये हमको बुली करते हैं, पर कोई बात नहीं, मैं इससे बदला लेके ही रहूंगा। तभी हम देखता है वहाँ पे एक ऑनेस्ट होली गॉड रॉक्सी हार्ट भी आ जाती है और वो कहती है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम इसको मार रहे हो। और तुम मेरा फॉल कहता, अरे कहाँ मारे भाई, हम तो बस इसकी परीक्षा ले रहे हैं कितना स्ट्रांग हो चुका लौंडा। और ये बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और वो कहते हो, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं इसको बचाने के लिए आई हूँ। और वो कहता है, अरे यार तुम फिर से बचाने बचाने की बातें मत करो, हमने इसको काम दिया, हम इसके पैसे देते हैं तो इतना तो चलता है ना। और वो कहती, नहीं, इस पैलेस की रक्षा करने का काम तुम्हारा है, इसका नहीं है। और इसके बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं और वो कहती है, वेट तू ठीक तो ना। और वेट कहता, हाँ रॉक्सी हार्ट, जी मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो कहती है, मुझे तुम्हें चिंता हो रही है, तुम ठीक तो ना, तुम मुझे बताओ तुम ठीक हो। और कहता है, जी जी मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो कहती है, एक बात बताओ, तुम इनका काम छोड़ क्यों नहीं देते। और कहता है, सॉरी मैम, मेरे पास और कुछ करने के लिए काम है ही नहीं, इसलिए मैं इनकी गुलामी कर रहा हूँ। और वो कहती है, अच्छा ऐसी बात है क्या, पर अगर आगे से इन्होंने तुम्हें मारा तो तुम मुझे बता देना, ठीक है ना। और फिर कहता, अरे नहीं नहीं मैम, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो अब इसकी आदत हो चुकी है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे फेट को, जो कि एक बार पे अपना खाना वाना खा रहा होता है और वो कह रहा होता है, मुझे पता है मिस रॉक्सी मुझसे क्या कहना चाहती, पर मैं उनके लिए कभी भी कोई भी मुसीबत नहीं खड़ी कर सकता। पर तभी वहाँ पे बार वाला आता है और वो उससे कहता है, अरे फेट तुम्हारी फिर से धुलाई हुई है क्या। अरे यार मैंने तुम्हें बोला उनका जॉब छोड़ दो, वो ऐसा ही करते हैं जो भी उनके पास काम करता है। और वो उसको इतना मारते हैं कि वो उसको जान से ही मार देते हैं। और फिर कहता, कोई बात नहीं, मैं खुद से हैंडल कर सकता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से ही चला जाता है। इसके बाद वो रास्ते में जा रहा था और वो कह रहा था, मिस रॉक्सी, मैं आपके लिए कभी भी कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं करूंगा। और तभी वो देखता है शाही महल में कुछ चोर घुस रहे होते हैं और वो कहता है, मिस रॉक्सी यहाँ पे कुछ चोर हैं। और वो कहती, क्या सच बोल रहे हो क्या। और वो कहता, जी जी मैंने अपनी आंखों से देखा। और वो भाग के शाही महल के अंदर जाती है और वहाँ पे जितने भी चोर होते हैं उन सबको मार डालती है। तभी हम देखा चोर भागा भागा भाग रहा था, जिसे देख के फेट की फट के हाथ में जाती है और वो कहता है, भागो। नहीं, मैं भाग नहीं सकता, मुझे इसको मारना होगा, मैं मिस रॉक्सी के लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर सकता। और वो पूरा जोर लग के अपने वेपन से उस पे वार कर देता है और उसको वहीं पे खत्म कर देता है। तभी उसको एकदम से आवाज आती है, प्लॉटनी स्किल एक्टिवेटेड। अब एक्सपेक्ट कह रहा था, "एह, मुझे ये क्या हो रहा है, ये अजीब सी आवाज कैसी है, कि ये क्या हो रहा है। तभी हम इतने वहाँ पे रॉक्सी भी आ जाती है और वो फेट का हाथ पकड़ के कहती है, फेट तुम ठीक तो ना, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। और ये सब वो अपने मन में कह रही होती है, पर फेट को उसके मन की बातें ही सुनाई दे रही होती है और वो कह रहा था, जी जी मिस रॉक्सी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। और कह दिया, इस चोर को तुमने मार डाला है ना, तो उसका क्रेडिट तुम्हें ही मिलेगा। और कहता, नहीं नहीं प्लीज आप इसके बारे में किसी को मत बताना, अगर अफाल को ये पता चल गया तो वो तो मुझे जान से मार देगा। और वे ठीक है मैं समझ गई, पर एक काम करते हैं, तुम मेरे यहाँ पे काम क्यों नहीं करते। और वो कहता है, क्या आपके यहाँ पे। और कहती है, हाँ एक काम करो, तुम हमारी हार्ट फैमिली के लिए काम करो। और कहता है, पर और कहती है,
ऐसा मत करो यार। अगर तुम हमारी फैमिली के लिए काम करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और तुम इन लोगों की गुलामी से बच पाओगे। पर वो कहता है, अगर कोई और भी जगह पे यहाँ पे काम करने के लिए और ये लोग इसको परेशान करेंगे तो और करे तो मैं इसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम मुझ पे भी विश्वास कर सकते हो। मैं इन सभी को अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। और कहता है, ठीक है मिस ऑक्सी, मैं आपके यहाँ पे काम करूँगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पेड़ को, जो कि अपने घर पे आ चुका था और वो अभी भी उस स्किल के बारे में बात कर रहा था और वो कह रहा होता है, अरे यार ये कैसी स्किल है, ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है। पर जब मैंने रॉक्सी का हाथ पकड़ा तो मुझे उसके मन की आवाज़ कैसे सुनाई दे रही थी। लगता है इस स्किल के साथ साथ मुझे टेलीपैथी की स्किल भी मिल चुकी है। पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे फेट को, जो कि एक स्वॉर्ड लेने के लिए शॉप पे आया होता है और शॉपकीपर उससे कहता, सर आपको कौन सी स्वॉर्ड चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं आपको बढ़िया से बढ़िया स्वॉर्ड दिखाऊंगा। तभी फेट कहता है, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही सिक्के हैं। और वो कहता है, क्या भिखारी बच्चे, तेरे पास सिर्फ 2 ही सिक्के हैं? अरे भाई बेफालतू तुमसे 10 बात की, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें स्वॉर्ड चाहिए थे तुम्हें 2 सिक्कों से ज़्यादा लगेंगे। 2 सिक्कों में तो तलवार की म्यान भी नहीं आएगी। वहाँ पे बहुत सारी कचरा स्वॉर्ड पड़ी है, उनमें से कोई भी उठा ले, मैं तुझे 2 सिक्कों में दे दूंगा। तभी फिर वहाँ पे जाता है और वो देखता है वहाँ पे बहुत सारी बेकार सी स्वॉर्ड पड़ी होती है और वो अपने आइडेंटिफा स्किल का यूज़ करके एक ब्लैक स्वॉर्ड को उठा लेता है, जिसमें से आवाज़ आती है, फेट मुझे अपने साथ ले जाओ। और फेट कहता है, अरे इस स्वॉर्ड में से आवाज़ आ रही है, कैसे हो सकता है भाई? तभी स्वॉर्ड कहती है, अरे भाई इतना मेहरान मत हो, हम सब एक जादू की दुनिया में, यहाँ पे कुछ भी मुमकिन है। तभी फेट कहता, अच्छा तुम मेरे साथ चलना चाहते हो क्या? और कहता, हाँ मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा। और फिर कहता, चल ठीक है भाई, तुम मेरे साथ चल। इसके बाद हमें होली नाइट का सीन दिखाया जाता है, जब मैमल रफाल से कह रही होती है, रफाल तुमने फेट को रॉक्सी के साथ जाने क्यों दिया? रॉक्सी की इतनी हिम्मत, वो हमें इतना बड़ा बुरा बोल रही थी और फिर भी तुमने इसको जाने दिया, ऐसा क्यों? और वो कहता, अरे चिल करो मैमल, पेट के अलावा हमारे पास काम करवाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हें उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी चाहिए। और वो कहती है, अच्छा ऐसी बात है क्या? और वो कहता है, चलो ठीक है, मैं लैब में जा रहा हूँ। और वो कहती है, क्या तुम बार बार लैब में करने का जाते हो? और कहता है, मैं अमर होने का तरीका जाने के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ। और वो कहती है, क्या अमर होने के लिए? ठीक याद है यार, तुम हमेशा मुझसे मजाक ही करते रहते हो। इसके बाद हमने तुम्हारे फेट को, जो कि खुले मैदान में आया होता है, ऑब्वियसली वो गॉब्लिन का शिकार करने के लिए है। तभी हमारी स्वॉर्ड कहती है, फेट फेट फेट। और फिर कहता है, हाँ भाई सोना, बोलना क्या है, बोला तेरे को? तभी स्वॉर्ड कहती है, और स्वॉर्ड का नाम ग्रीड है तो हम इसको ग्रीड ही बुलाएंगे। और ग्रीड कहती है, फेट मेरी बात सुनो, यहाँ पे बहुत सारी गॉब्लिन है। तभी एकदम से फेट के पीछे गॉब्लिन आके उस पर हमला कर देता है, पर फेट एकदम से इसको बीच में से काट देता है। और फेट कहता, हाँ बच गया। अरे भाई मैं तो डर गया था यार। और ग्रीड कहता, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। तभी एकदम से वहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन आ जाते हैं, जो कि एक साथ फेट पे हमला करते हैं और फेट एक एक करके उनको सभी को आसानी से हरा देता है। और ग्रीड कहता है, वाह फेट बहुत बढ़िया काम किया, तुम्हारी स्पीड बढ़ चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और फेट कहता है, हाँ वो सब तो ठीक है, पर मुझे आज बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, ये सब कैसा है भाई, ये क्यों हो रहा है? तब भी ग्रीड उसे बताता है, ग्लटी स्किल एक ऐसी की है, जितना तुम गॉब्लिन्स या किसी भी इंसान को मारोगे उतनी तुम्हारी स्किल बढ़ती जाएगी और तुम्हारी भूख मरती जाएगी। पर जब तुम्हारा लेवल 7 तक आ जाएगा तो तुम्हारी भूख बिल्कुल भी नहीं शांत होगी, तुम बिल्कुल पागल हो जाओगे। और फेट कहता, अरे भाई मुझे ड्राइवर थे यार। इसके बाद अमिता माफेट को, जो कि उन सभी गॉब्लिन्स के कानों को काट के एक शॉप पे बेच देता और उससे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। और ग्रीड कहता है, एक काम करो मुझे ठीक करवा दो। और वो कहता है, क्या अभी भी तो थोड़ी सी कमाई है भाई, तुझे ठीक करवा दूं यार, मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है। और वो कहता है, ये पैसे है ना, चुपचाप मेरी मरम्मत करवा दे, नहीं तो मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं दूंगा। तभी एकदम से एक आदमी से टकरा जाता है और वो आदमी कहता है, ए बच्चे अंधा क्या देखता नहीं है क्या? तभी उस आदमी के पास जो लड़की होती है उसका हाथ मेरे पेट पे लग जाता है और फिर को महसूस होता है कि वो कह रही होती है, प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी वो आदमी घसीट के उस लड़की को वहाँ से ले जाता और फिर कह रहा था, अरे वो लड़की वो लड़की पक्का उस लड़की ने उसको किडनैप किया। और फ्रीड कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम्हें इसको बचाना होगा, तुम बचा लोगे क्या उसको? और फ्रीड कहता है, हाँ मैं उसको बचा लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं उसी आदमी को, जो कि उस लड़की को उठा के किसी सुनसान सी जगह पे ले आया होता है और उसे टॉर्चर कर रहा होता है। फ्रीड कह देता है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, मैं इसको बचा के रहूंगा। और तभी ग्रीड उसे बताता है, एट मेरी बात सुनो, ये जितना दिख रहा है उतना आसान नहीं है, उस लड़की के पास टॉप लेवल की स्किल है, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे एक औरत सभी बच्चों को स्किल सिस्टम के बारे में बता रही होती है और वो कह रही होती है, बच्चों होली लैपस नाम की एक औरत ने सिस्टम को डिवाइन किया था, उन्होंने अपनी स्पेशल पावर को कुछ लोगों में डिवाइन कर दिया था, मतलब उन लोगों को दे दी थी, पर आज वही लोग बुरे बन चुके हैं और वो हमारी दुनिया पे राज कर रहे हैं। तभी एक बच्चा रोने लग पड़ता और वो कहता है, सिस्टर मेरी कहानी बिल्कुल सेम ही है, मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है, जिसकी वजह से सभी लोग मुझे हेट करते हैं। तभी वहाँ पे दूसरी सिस्टर भी आ जाती है और वो कहती है, सिस्टर सारा अभी तक नहीं मिली। और वो कहती है, क्या पता नहीं वो कहाँ गई है। इसके बाद हमें वही का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बंदा अभी भी उस लड़की को टॉर्चर कर रहा था और वो कह रहा था,
रो, जितना हो सकता है रो, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जितना रोऊँगी मैं उतना ही हँसूँगा, मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। पर तभी एकदम से फेट वहाँ पे आ जाता और वो उस लड़की को छुड़ा लेता है। पर तभी वो बंदा कहता है, "हे लड़के, तू कर क्या रहा है? तुझे पता नहीं क्या मैं कौन हूँ?" और फिर कहता है, "कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आसानी से मार दूँगा।" और वो कहता है, "अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई कमज़ोर इंसान हूँ? मैं होली नाइट के लेवल का हूँ, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा।" और भीड़ कहता, "हाँ फेट, ये सही कह रहा, जल्दी से भागो यहाँ से।" और फिर तो उस लड़की के हाथ को पकड़ के वहाँ से भागने लगता है। तब वो गुंडा कहता है, "मेरी बात से लग के अगर तुमने यहाँ पे जितने भी डब्बे पड़े उनमें से एक भी डब्बा नीचे गिर गया ना तो मैं तेरी लाश बिछा दूँगा।" और फेट कहता, "अच्छा ऐसी बात है क्या?" तभी भीड़ कहता, "फेट यही सही मौका है, इस पे हमला करो।" और फिर तो एकदम से डब्बों को नीचे गिरा देता और डब्बे का सहारा लेते हुए उस पे तगड़ा हमला करता है, पर उसको कुछ भी नहीं होता और अपने स्वॉर्ड का यूज़ हमारे पीठ पे करने वाला होता है। तभी ग्रीड कहता है, "एक काम करो फेट, अपने स्वॉर्ड को फुल लेवल पे लेके जाओ और एक ही हमले में उसकी स्वॉर्ड को तोड़ दे, उसके सीने को चीर दो।" और फिर यही कहता है और वो अपने स्वॉर्ड का यूज़ करके उसकी तलवार को तोड़ देता है और उसके सीने में एक बहुत ही तगड़ा सा हमला कर देता और वो कहता है, "चल अब मुझे बता तू क्या बोल रहा था? तू ये लड़की को होली नाइट के सौंपने वाला, मुझे बता, तुझे किसने कहा था ये करने को?" और वो कहता, "नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा।" तभी फेट अपने स्वॉर्ड को उसके सीने में घुसा देता है और वो कहता है, "बता मुझे।" और वो कहता है, ये हार्ड ने मुझे कहा था।" और फिर कहता है, उसकी उस मोटे की इतनी हिम्मत, मैं उसको छोड़ूँगा नहीं। इसके बाद हम देखते हैं मैरीफेट को जो कि उस लड़की को वहाँ से लेके चला जाता है और वो कह रहा था, "तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है?" और वो कहती है, "सारा।" और वो कहता है, "अच्छा तुम्हें भूख तो लगी होगी ना, तो एक काम करते हैं हम दोनों खाना खाते हैं कहीं पे जाके।" इस बाद हम देखता है मैरीफेट को जो कि उसके लिए बहुत ही बढ़िया सा मीट ले लेता है और वो कहता है, "इसे खाओ, ये थोड़ा-सा गर्म है, आराम से खाना।" और जब वो लड़की उस मीट को खाती है और वो कहती है, "ये तो बहुत ही बढ़िया।" और वो रोने लग पड़ती है और फिर कहता है, "एक काम करो तुम इसको भी खा सकती हो।" और ये सुन के वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं मरफे को जो कि इस लड़की को उस स्टेज के पास पहुँचा देता है और वो दोनों उसका थैंक यू भी करती है और फिर कहता है और वो कहती है, "कुछ गड़बड़ है क्या?" और फिर कहते हैं, "नहीं, नहीं मैम कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ये ऐसा है कि आज तक किसी ने मुझे थैंक यू बोला नहीं इसलिए मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा फ़ील हुआ।" और सारा कहती है, "पर सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं?" और वो कहता है, "सारा मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम हर एक चुनौती का आसानी से और हिम्मत से सामना कर लोगी तो तुम अच्छी से ज़िंदगी जी पाओगी और तुम एक खुशी भरी ज़िंदगी भी जी पाओगी।" और कहती है, "ठीक है, मैं हर एक चुनौती का डट के सामना करूँगी।" और फिर कहता है, "तो चलो ठीक है, अब मुझे थोड़ा-सा काम है तो मुझे जाना होगा।" इसके बाद हम देखते हैं मैटफील्ड को जो कि जा रहा होता है और तभी वो देखता है कि उसकी स्किल बहुत ही लेवल बढ़ चुकी है। ग्रीड उससे कह रहा था, "फिर भाई तुम्हारी स्किल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, बधाई हो यार।" और वो कहता है, "हाँ, ये स्कोर ठीक है, पर मुझे कुछ बात याद आ रही है, मुझे पता नहीं कुछ करना तो था यार।" और ग्रीड कहता है, "हाँ, हाँ भाई, कुछ तो करना था, तुम्हें मेरी मुरम्मत करवानी थी।" और वो कहता है, "नहीं, नहीं यार, कुछ और बात थी, मुझे याद दिला दे, मैं भूल रहा हूँ भाई, कुछ तो बात थी यार।" और तब भीड़ कहता, "हाँ, तुम्हें रॉक्सी आर्टिकल जाना है ना भाई, तो तुम ये कपड़ों में जाओगे?" और फिर कहता, "अरे भाई साहब भूल जा, मैं तो तेल से कपड़े लेने हो गया।" तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एक बार वाले को जो कि कह रहा होता है, "तुम्हें पता चला रॉक्सी हार्ट के डैड मारे जा चुके हैं?" और वो कहता, "हाँ, मुझे भी अभी-अभी पता चला है कि उनकी हत्या हो गई है और वो भी एक ड्रैगन ने उनको मारा है।" और कहता, "ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ फेट कहाँ पे है? मैंने बहुत दिन हो गए उसको देखा नहीं है।" और बार-बार कहता, "हाँ, तुमने सही कहा। बहुत दिन हो गए वो खाना खाने में नहीं आया। मुझे तो उसकी चिंता हो रही है, कहीं उन भाई-बहनों ने उसका बुरा हाल ना कर दिया हो।" और वो कहता, "नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा।" इसके बाद हम देखते हैं हमारे खेत को जो कि रॉक्सी घाट के हार्ट पैलेस पे पहुंच चुका था और वो कह रहा था, "अरे भाई साहब कितना बड़ा पैलेस है यार, ये तो देखने में कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। ये तो जितना मैंने सोचा था उससे बहुत बढ़िया है।" तभी वो सामने थे रॉक्सी को और वो कहने लगा, "अरे रॉक्सी कितनी सुंदर लग रही है।" तभी रॉक्सी इसके पास आती है और वो कहती है, "फिर मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी।" और फिर कहता है और वो कहती है, "क्या हुआ तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो?" और फिर कहता है, "आप इतनी सुंदर लग रही है मेरी तो बोलती बंद हो गई।" और ये सुन के वो ब्लश करने लगती है। इसके बाद ऑक्सी फेट को अंदर ले जाती है और वो उसे अपनी डैड की ग्रेव दिखाती है और फिर कहता है, "क्या ये सच में?" और कहती है, "हाँ, ये मेरे डैड की ग्रेव है। मेरे डैड गाड़ियों में एक मिस्टीरियस ड्रग से लड़ते वक्त शहीद हो गई। उनके साथ-साथ जितने भी सैनिक थे, वो सभी मारे गए।" और वो मन में सोच रहा होता, "अरे भाई, रॉक्सी गर्ल की कितनी अच्छी है। उसकी डैड वो ऐसी सिचुएशन में फिर भी वो मेरी हेल्प कर रही है, वो मेरे बारे में सोच रही है।" और रॉक्सी कहती है, "तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम अभी क्या सोच रहे हो। तुम कुछ भी मत सोचो। हम दोनों इस परिवार में से खुशी ला सकते हैं। फिर मैं तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानती है।" तभी हम देखते हैं वहाँ पे हारून नाम की मेड आ जाती है जो कि इस पैलेस की मेन मेड होती है और वो कहने लगती है, "मिस रॉक्सी, मैं ध्यान रखूंगी कि ये फेट लड़का अपने औकात में रहे और अपनी औकातों मत भूले।" और फिर कह रहा था, "अरे भाई इतनी बेइज्जती कर रहे हो यार, मैं काम करने आया यहाँ पे।" इसके बाद हम देखते हैं हमारे फेट को जो कि मीट खा रहा था और वो कुछ पागल कुत्तों की तरह मीट खा रहा था और हारू कहने लगती है, "अरे भाई, पहली बार मीट दिखा के ऐसे क्यों खा रहा है?
इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि अपना गार्डन में काम कर रहा होता है। तभी हारू उसके पास आती है और वो उससे कहती है, फिर तुम्हें मिस रॉक्सी जी अपने पास बुला रही है। इसके बाद हम देखते हैं फिर को, जो कि वहाँ पे जाने लगता है। तभी वो देखता है सामने रॉक्सी चाय पी रही होती है और रॉक्सी कहती है, फिर तुम आ गए। इसके बाद वो फिर के लिए चाय कप में डालती है और वो कहती है, फिर मैं तुम्हें फिर बुला सकती हूँ ना। पर वहाँ मेन कैरेक्टर उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा था और वो मन में सोच रहा था, अरे भाई मुझे अजीब सा की फील हो रहा है, ये स्किल मुझे पे हावी न होता है, मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है। और वो कहती है फिर, और वो कहता है सॉरी सॉरी मिस रॉक्सी, मैं थोड़ा सा अपने ख्यालों में खो गया था। और वो कहती है, ये बताओ तुम ठीक तो ना, मुझे तुम्हें चिंता हो रही है। और वो कहता है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो कहती है, फिर हम दोनों को पता है ना क्या काम करना, हम दोनों इस महल में फिर से खुशी लाएंगे, मैं तुम्हें अपने परिवार का सदस्य मानती हूँ। और वो कहता है, अरे रॉक्सी परिवार का सदस्य, भाई क्या बोली है, मुझे तो शर्मा रही है। तभी वो कहता है, एक काम कीजिए आप मुझे फेटी बुलाइए। और कहते नहीं नहीं मैं तुम्हें पे ही बुलाऊंगी। पर एकदम से हमारा मेन कैरेक्टर में ही पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक रूम में पाता है जहाँ पे रॉक्सी का एक लेटर में पड़ा होता है। तभी ग्रीड उसे बताता है, तुम बेहोश हो गए थे क्योंकि तुम्हारी जटनी स्किल तुम पे हावी हो चुकी है। और वो कहता, हाँ तुम सही कह रहे हो, पर मुझे इतनी भूख लग रही है, मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है, बहुत गंदी फीलिंग आ रही है। तब ग्रीड कह रहा है, ये सब जटनी स्किल का कमाल है, जब तक तुम गॉब्लिन का शिकार नहीं करोगे तुम्हारी ये भूख ऐसे ही रहेगी। जल्दी जल्दी तुम्हें शिकार करना होगा, वरना तुम्हारी आंखों से पता चल जाएगा कि तुम एक मॉन्स्टर बन चुके हो। और वो कहता है, क्या मतलब मुझे शिकार करना होगा, वही अभी के अभी, अगर मैंने ऐसा ना किया तो क्या होगा। और वो कहता, अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम पूरे को पूरे पागल हो जाओगे और जो भी सामने देखेगा तुम उसको जान से मार दोगे। और वो कहता, क्या सच में? नहीं मैं ऐसा मॉन्स्टर नहीं बनूंगा, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने ऊपर कपड़ा ओढ़ लेता है और वो अपनी शक्ल को छुपाते ही गोब्लिन को मारने के लिए जंगल में चले जाता है। वहाँ पे जितने सारे गोब्लिन होते हैं, हमारा एमसी एक क्या कहता है, उन सभी गोब्लिन्स को ठिकाने लगा देता। और वो कहता, हाँ, मेरी भूख अब शांत हो गई, मेरी आँखें भी नॉर्मल हो गई हैं। और बीट कहता है, बहुत बढ़िया काम किया, पर अभी भी काम अधूरा है, तुम्हें बड़े गॉब्लिन को मारना होगा ताकि तुम्हारी भूख अच्छे तरह से मिट सके। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गॉब्लिन आ जाता है जो कि दूसरे गॉब्लिन को खाना शुरू कर देता है। जिसे देख के फ़ीड कहता है, "अरे ये क्या कर रहा है? ये दूसरे गॉब्लिन को खा रहा है भाई।" और रीड कहता है, "ऐसी गंदी शक्ल क्यों बना रहे हो? पहले ही तुम्हारी शक्ल इतनी गंदी है, वैसे भी ये उनका काम है, ये एक-दूसरे को खाते ही रहते हैं।" और फ़ीड कहता, "हाँ, हाँ, ठीक है भाई, मैं समझ गया, पर मुझे इसको जल्दी खत्म करना होगा।" और रीड कहता, "तो ये सही मौका है, वो तो हम पे देख नहीं रहा, तो इसको आसानी से मार दोगे।" और फ़िर उस पे हमला कर देता है, पर वो मॉन्स्टर उसके अटैक को डॉज करके उस पे ही हमला कर देता है, पर फ़िर एक-एक करके उसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है। और रीड कहता है, "मुझ पे विश्वास रखो, हम इसको आसानी से खत्म कर देंगे।" तभी हमारा मेन कैरेक्टर ग्रीड के साथ एक तगड़ा हमला उस पे कर देता है और उसको वहीं पे खत्म कर देता है। तभी इसकी स्किल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस मॉन्स्टर के सारे स्टैट्स हमारे मेन कैरेक्टर के मेन स्टैट्स के अंदर ऐड हो जाते हैं। और हमारा फेक कह रहा था, वाह! मुझे अब बहुत बढ़िया लग रहा है, मेरी भूख पूरी तरह से मिट चुकी है। और ग्रीड कहता है, तो चलो अब वक़्त आ गया। तो वो कहता है, क्या? कौन-सा वक़्त आ गया? और ग्रीड कहता है, अपने सारे स्टैट्स मेरे लिए ताकि मैं जल्दी-जल्दी अपग्रेड हो जाऊँ। और वो कहता है, क्या? नहीं भाई मैं नहीं दूँगा, मैंने इतने महीने से कमाए यार, और मैं तुम्हें क्या फ्री में दे दूँ? नहीं, नहीं मैं नहीं दूँगा। और कहता, अच्छा तो फिर अकेले लड़ लो, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। और वो कहता, अरे यार इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो तुम तो यार, तो चलो ये लो। और जब वो हमारे वीड को स्क्रैच देता है तो वीड एकदम से बढ़िया से क्रॉसबो में अपग्रेड हो जाता है। और फ़ीड उसका यूज़ करके एक निशाना सामने वाली गॉब्लिन पे लगा देता है और बस फ़ीड को ग्रिड को सामने रखना है और ग्रिड अपने आप उस तीर में ट्रांसफ़ॉर्म होके उस एनिमी पे लग जाएगा। इसके बाद फ़ीड कह रहा था, वाह! ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। इसके बाद फिर सभी गॉब्लिन्स के कान को काट देता है और उसके बेच के बहुत सारे पैसे भी कमा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी फेट को, जो कि अपना साफ-सफाई का काम कर रहा होता है, पर तभी वो देखता है एक लड़की जो कि महल के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी और वो उसे रोक लेता है और वो कहता है, "हे लड़की कौन है तू?" और जब वो मुड़ के देखती है तो फेट कहता है, "क्या लेडी रॉक्सी आप हैं? ये पर आपने अपना गेटअप चेंज क्यों किया? मतलब ऐसा क्यों?" और वो उसे बता देते हैं कि वो शहर का मुआयना करने के लिए जाने वाली है, इसलिए ताकि कोई उसे पहचान ना पाए उसने अपने कपड़े और अपना गेटअप चेंज किया हुआ है। और फिर कहता, "अच्छा ऐसी बात है क्या? तो चलो ठीक है फिर मैं चलता हूँ अपने काम करिए।" और तब वो उसे रोक लेती है और वो कहती है, "फिर कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुन लो, तुम मेरे साथ चलोगे, मेरा खिदमत करो।" और फिर कहता है, "मैं भी चलूँगा भाई।" अरे यार! इसके बाद हम देखते हैं हमारे फेट को, जो कि लेडी रॉक्सी के साथ बाहर आया होता है और लेडी रॉक्सी भाग के आगे जाती है और फेट कहता है, "अरे लेडी रॉक्सी ऐसा मत कीजिए, गिर जाएँगी आप।" और तभी गिरीड कहता है, "ये साले पागल क्या कर रहा है? उसका नाम मत ले।" और तभी रॉक्सी वहाँ पे आती है, वो कहती है, "फेट तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरा नाम मत लो, वरना सब लोगों को पता चल जाए कि मैं रॉक्सी हूँ। एक काम करो तुम मुझे लेक्सिया बुलाओ।" और फेट कहता है, "चुप रहो।" और ये फेट ने चुप बोला है, वो ब्रीड को बोला कि ब्रीड को ज़्यादा ही बकवास कर रहा था। और रॉक्सी कहते हैं, "क्या? तुमने मुझे चुप नहीं रहने को बोला? सॉरी अगर मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया हो तो।" और फिर कहता है, "नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं गुस्सा नहीं हुआ, आप प्लीज़ सॉरी मत बोलिए।" और कहती है, "ठीक है तो वैसे मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ घूमने के लिए बाहर आई।" और ये सुन के फिर हमारा ब्लश करने लगता है, जिसे देख के रॉक्सी भी ब्लश करने लगती है। और ग्रीड कह रहा था, "अरे भाई उम्र ही ऐसी, ब्लश तो करोगे ही।" इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों को, जो कि शहर पे मुआयने के लिए आए होते हैं और वो दोनों एक फ्रूट की शॉप पे आए होते हैं।
और हमारा फेट एक अंगूर को खाता है, जिसे खा के वो कहता है, अरे भाई कितना बढ़िया टेस्ट है यार, मज़ा ही आ गया। और रॉक्सी कहती है, क्यों बढ़िया लगा ना, ये हमारे बगीचे में उगा जाते हैं। और तभी शॉपकीपर कहता है, क्या आपके बगीचे में, मतलब? और रॉक्सी कहती है, फंस गई। तभी फेट कहता है, जी सर, हाँ, इनका एक रिश्तेदार जो कि हार्ट फैमिली के लिए उस बगीचे में काम करते, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा। और वो कहता, अच्छा अच्छा ठीक है। और रॉक्सी मतलब फेट का थैंक यू कहते हैं कि उसने उसे बचा लिया। और ग्रीड कहता है, साले ही मेरा आइडिया था, मुझको क्रेडिट दे देगा, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक होल नाइट भी आ जाता है और सभी लोग कहने लगते हैं, ये होल नाइट जब से रॉक्सी हार्ट के डैड गुजरे हैं तब से ये होल नाइट बहुत ही परेशान कर रहे हैं, ये खुलेआम शैन बोलते हैं, सबको तंग करते हैं। तभी फेट के पेट में से आवाज आने लगती है और तभी ग्रीड कहता है, वाह क्या टाइमिंग है। और फिर कहता है, चुप रह साले। तभी होल नाइट कहता है, क्या ये किसकी आवाज़ थी? और वो फेट के पास आता है और वो कह रहा है, तुमने बोला क्या? और फेट कहता है, सॉरी सर, सॉरी सिर्फ कर, मुझे माफ़ कर दीजिए। और इससे पहले वो हमारे फेट की पिटाई चालू कर दे तभी रॉक्सी कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते। और वो कहता है, ये बदतमीज लड़की, आखिर तुम हो कौन, तुम त्रानो मुझे बताने वाली। और सभी लोग कह लेते हैं, वो तो सर ये तो मिस रॉक्सी मिस लग रही है, ये तो भैया ना रॉक्सी यार। और सभी लोग सोचने लगते हैं और रॉक्सी कह रही थे, फीड कुछ तो करो। तभी ग्रेट कहता, फीड उसके साथ क्या बड़ी बातें चालू कर दो। और फिर कहते, क्या प्यार वाली बातें? तभी रॉक्सी कहती है, हाँ हाँ, हम दोनों कपल हैं, ये सुबह से खाना नहीं खा रहा था, इसलिए मैं इसको ड्रार लगा रही थी, इसलिए इसका पेट थोड़ा सा घुरा रहा था। तो फिर मैं जो खाना बनाऊँ तुम खाओगे ना? और फिर कहता है, हाँ जी जी, लाइक से आप जो भी खाना बनाएंगे मैं उसको अच्छे से खाऊंगा, जी जी। और रॉक्सी कहते हैं, तो ठीक है सर, हम चलते हैं, फिर हमारा काम हो गया। इसको और लेडी ऑक्सी से वहाँ से लेके चली जाती है। और होली नाइट कह रहा था, अरे भाई इसके पास बंदी है, पर मैं इतना बड़ा होली नाइट हूँ, मेरे पास आज तक कोई भी बंदी नहीं मिली यार, क्या किस्मत है मेरी यार। इसके बाद हम देखते हैं हमारे रॉक्सी को, जो कि फीस को एक सुनसान सी जगह पे ले आई थी, राजा जी, सॉरी। इसके बाद अपने के लेडी ऑक्सी को, जो कि फिर तो एक दूसरी जगह पे ले आई थी और वो फिर तो हाथ पकड़े हुई थी। और वो मन में कह रही होती है, मैंने पहली बार किसी लड़की का हाथ पकड़ा है, जिसके कारण उसकी दिल दिल की धड़कन बहुत तेज रखी है। और ड्यूफील्ड उसकी मन की बात को सुन लेता है और वो कहता है, हाथ छोड़िए मेरा, सॉरी सॉरी लगे उसी मैंने आपको तंग किया। और वो कहते, नहीं नहीं, ये तो बड़ी बात नहीं, फिर क्या वो, मैंने अगर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो। इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों को, जो कि एक शॉप पे आए होते हैं जहाँ पे नगीने मतलब चमकीले से पत्थर पड़े होते हैं। और रॉक्सी को वो सब पत्थर कुछ ज़्यादा बढ़िया लगे रहे होते हैं। और वो शॉपकीपर कहता है, सर आप अपनी प्रेमिका के लिए एक तो उसको ले ही सकते हैं ना। और वो कहता है, अरे भाई ये मेरी प्रेमिका नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो, पर ये ध्यान नहीं करो, रिश्ता विश्ता फिर बोला करो। और रॉक्सी वहाँ पे कुछ जल्दी गौर से उस पत्थर को देख रही होती है और फेड भी हमारे रॉक्सी की तरफ बहुत ही गौर से देख रहा था और वो कह रहा था, मैंने इससे ज़्यादा सुंदर लड़की आज तक अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं देखी। इसके बारे में नहीं, तब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी उनके पास जो इंसान होते हैं जो कि बात कर रहे, तो पता चला क्या, एक बंदा जो कि मॉन्स्टर वो बॉबी को खुलेआम बाता। और रॉक्सी कहती है, फिर तुमने सुना ना, मुझे इसके बारे में जानना है। फिर कहता, क्या इसके बारे में जानना है? रॉक्सी कहते हैं, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ, तो कि खुलेआम मॉन्स्टर को हंट करता है। और फिर कहता, मॉन्स्टर को हंट करता, अरे भैया भाई तब मेरी बात हो रही है यार। तभी ग्रीड कहता, हाँ भाई आ गया ना स्टोरी में प्लॉट ट्विस्ट।